सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बीएचयू से आने से पहले पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट थिंग ये है कि जब आप बीएचयू आते हो तो आपको एक रूम लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाता है, ऑब्वियसली आप बहुत दूर से आते हो, तो फिर आपको यहाँ पे एक रूम लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको तुरंत ही हॉस्टल नहीं मिल जाता। हॉस्टल मिलने में आपको 10 to 15 डेज लग ही जाते हैं। तो उस बीच आप कहाँ पे रहोगे, क्या करोगे, तो उसके लिए आपको हॉस्टल ज़रूरी होता है, क्योंकि डीबी कराने के कुछ ही दिन बाद ही क्लासेस ही शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो हॉस्टल मिलने के बाद शुरू करना चाहिए, बट ये लोग पहले ही क्लासेस शुरू कर देते हैं। तो आप जब आप डीबी कराने आओ तो मेक श्योर आप एक रूम ढूंढ लीजिए, पहले ही कांटेक्ट कर लीजिए कोई आपके जानकारी में है तो उससे, नहीं तो आप पहले ही कुछ दिन पहले ही आके आप यहाँ पे रूम ढूंढ लीजिए। एक काम आप बिल्कुल मत करिएगा कि अगर आप कोई भी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन किए हैं, आप वहाँ से कोई फ्रेंड्स बनाए, आप सोच रहे हैं 2 लोग आओगे, रूम ढूंढोगे, अच्छा होगा, तो 90% पीपल ऐसे होते हैं कि वो बाद में आपको मना कर देते हैं एंड लास्ट मोमेंट पे आपको मना करेंगे। तो आप मेक श्योर एक बैकअप प्लान रखे रहिए, ताकि कोई आपको एंड में मना भी करे ना तो आपको उतना ज़्यादा दुख ना हो। तो ये रहा हमारा पहला। हमारा दूसरा थिंग ये है कि जब आप कैंट स्टेशन से बीएचयू आते हो तो आपको 2 बसेस, एक 103 और एक 111 बसेस, 11 नंबर प्लेट की बसेस मिलती हैं। वो ई बसेस होती हैं ऑरेंज और ब्लैक कलर में, तो उनका प्राइस 20 रुपीज़ होता है। तो आप वो लेके आ जाइए। और लास्ट बस जो हमारी होती है वो 7:40 to 7:45 की होती है। और बाकी वहाँ पे हमेशा आपको ऑटोस मिलते रहते हैं जिसकी प्राइस होती है 25 रुपीज़ लंका गेट तक। तो आप वहाँ पे आ सकते हो। कभी कभी वो लोग 30 रुपीज़ भी ले लेते हैं। अभी मेरे से कुछ दिन पहले लिया, बोला नहीं पैसे ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो कर लीजिएगा। वैसे तो 25 रुपीज़ ही है। आप बोलिएगा मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, 25 रुपीज़ में ही देके जाता हूँ, तो वो मान जाएंगे, बट कोई नहीं मानता है, ठीक है, वो हर जगह का ही है। तो बाकी ये रहा हमारा प्राइजेस। उसके बाद उसके बाद लंका गेट पर जब आ जाते हैं, वहाँ से आपको प्री फैकल्टी जाने के लिए सिर्फ 10 रुपये लगते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपको फैकल्टी ही नहीं बल्कि आपको बीएचयू के अंदर कहीं भी जाना है तो बस 10 रुपये ही लगते हैं। इवन मीटिंग भी जाना है फिर भी 10 रुपये ही लगते हैं। तो सेकंड थिंग ये होगी हमारी। और थर्ड चीज़ हमारी ये होगी कि अगर आप बीएचयू आते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है तो, और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, सब इजीली हो जाता है। कुछ भी बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हो आप वो डॉक्यूमेंट अपना रख लीजिए पहले से। फोटोकॉपी मेक श्योर वही रखिएगा जो आपने सीयूटी में भरा है, सीयूटी के फॉर्म में वही फोटोकॉपी आपके रहना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट आप लेके आइएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मत छोड़िएगा। और हाँ, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आप फ्रेंड्स वगैरह बनाओगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने क्लास में किसी एक को, मतलब वैसे तो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करना, सबसे बातें करने की कोशिश करना, बट एटलीस्ट किसी एक लोग को एक अच्छा फ्रेंड बनाना, क्योंकि बाद में ना अगर आप एब्सेंट वगैरह रहते हो तो आपको बहुत फ़ायदा रहता है, वो बहुत हेल्प कर देंगे आपके वो फ्रेंड्स। तो और बाकी ग्रुप्स अवॉइड करिएगा, ग्रुप बहुत ही गंदा होता है, बाद में रोने से अच्छा है कि पहले ही ग्रुप अवॉइड करो। मतलब ग्रुप अगर आप ज़बरदस्ती भी ग्रुप में घुसाए जा रहे हो फिर भी आप ग्रुप में मत जाओ। ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। वो बाद में आपको पता चल जाएगा। ग्रुप आप अगर ज्वाइन कर लोगे कि एक ग्रुप, अगर आप एक ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसमें ही 2-3 ग्रुप ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए मेक श्योर आप जितने भी ग्रुप्स होंगे सारे ग्रुप अवॉइड करिएगा। और आप प्रोफेसर्स पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा। आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी फिफ्थ चीज़ हमारी ये है कि यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो अपने फेवरेट स्टूडेंट को बहुत फेवर करते हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी लगी मुझे यहाँ की, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है ये। बाकी फेवर भी उन्हीं लोग को करते हैं जिनको थोड़ा आता है, उनका काम कर देते हैं, ऐसे लोग को फेवर करते हैं। तो अगर आप प्रोफेसर से अपना बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जनरली सारे प्रोफेसर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, ये चीज़ होता है बीएचयू में, ये चीज़ बीएचयू में होता है, क्योंकि ये मेरा ही थॉट प्रोसेस नहीं, ये सारे स्टूडेंट का है, मैं अकेला इसमें नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे इवन एमएससी बीएससी के स्टूडेंट भी यही बोलते हैं कि यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसका आप कुछ कर लीजिएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। और लास्टली आप जितना ज़्यादा नॉलेज अपने सब्जेक्ट्स के बारे में लेके आइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगा उस सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको प्रोफेसर ज़्यादा फेवर करेंगे। तो ये रही कुछ बातें बीएचयू की, और बाकी तो और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और कोई